Students, question number 103. Which of the following group does not have free living gametophyte? Okay students, so ऐसा कौन सा प्लांट है कि उसके पास फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखने जाए तो ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट में जो मेन फेज है वो गैमेटोफाइट है, ठीक है, और जो सब्सिडरी है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर टेरिडोफाइट के अंदर हम देखने जाए तो जो मेन फेज है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है, और जो सब्सिडरी फेज है वो गैमेटोफाइट है ना। सो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनके अंदर गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक दो डिफरेंट प्लांट्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट है वो गैमेटोफाइट है और उसके ऊपर ही स्पोरोफाइटिक प्लांट्स है, ठीक है। तो इसमें गैमेटोफाइटिक प्लांट फ्री लिविंग नहीं है ब्रायोफाइट के अंदर, ठीक है, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट है ना, वो दोनों कंबाइन है, इसलिए वो फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है। टेरिडोफाइट की स्टूडेंट्स हम बात करें, सो टेरिडोफाइट की बात करें, सो टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दो डिफरेंट प्लांट्स है, ठीक है। स्पोरोफाइट मेन प्लांट है एंड गैमेटोफाइट है वो सब्सिडरी प्लांट्स है। सो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो प्रोथैलस हमने बोला था तो वो फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है, ओके। सो हमको यहाँ पे पूछा है कौन सा फ्री लिविंग नहीं है। सो ब्रायोफाइट के अंदर फ्री लिविंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइट्स ओनली लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म ओनली, वो भी गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये दोनों के अंदर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं है, क्योंकि जो मेन प्लांट है दोनों के अंदर जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट ही है, ठीक है। और इसका गैमेटोफाइट क्या बोला है हमने कि इसके ऊपर जो माइक्रोस्पोर, यही प्लांट के ऊपर जो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है, या फिर पोलन ग्रेन एंड एग, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर्स है सारे एन स्ट्रक्चर है और वो यही प्लांट के ऊपर ग्रो होंगे, तो इसको हमने गैमेटोफाइट बोला हुआ है ना। तो गैमेटोफाइट यहाँ पे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 104। सो स्टूडेंट्स, सीडेड प्लांट्स है ना, सारे सीडेड प्लांट्स कैसे है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सारे सीडेड प्लांट्स है वो हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। हेट्रोस्पोरस इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो ये जो 5 डिविजन्स हमने पढ़े उसमें से टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइटा, ओके, ये जो 3 है वो होमोस्पोरस है ना, ये तीनों है वो होमोस्पोरस है। एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है वो हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। और ये दोनों कैसे प्लांट है? सीडेड प्लांट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो सीडेड प्लांट्स है वो हेट्रोस्पोरस है, यानी माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, दो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। माइक्रोस्पोर्स है उसका साइज़ छोटा है एंड जो मेगास्पोर है उसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। सो सारे जो सीडेड प्लांट्स है, सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म है वो हेट्रोस्पोरस कंडीशन में है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। द प्रोडक्ट of fertilization, okay, the product of fertilization in gymnosperm is R dash and in angiosperm dash, ठीक है, कि जो फर्टिलाइजेशन के जो प्रोडक्ट है जिम्नोस्पर्म के अंदर है ना वो कौन से हैं? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ओके, फर्टिलाइजेशन से एक तो क्या जनरेट होता है? एम्ब्रियो जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स, ओके, फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो जनरेट हो रहा है ना। और दूसरा कि फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हमने जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ा ना स्टूडेंट्स, तब वहाँ पे मेंशन किया था कि यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर सिर्फ एम्ब्रियो ही फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है
एंड एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो एंड एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ठीक है। इसका कंसेप्ट ये है कि एंजियोस्पर्म के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल कैसा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमको मालूम है कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर ओव्यूल, ठीक है, ऐसा ओव्यूल है। तो ओव्यूल है वो किसी के थ्रू कवर्ड नहीं है ना। जैसे कि एंजियोस्पर्म की बात करें ना, तो एंजियोस्पर्म में ओव्यूल का कवरिंग है, जो ओवरी वॉल है, ओवेरियन वॉल है, वो ओव्यूल का कवरिंग है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर तो जो ओव्यूल है वो नेकेड है, ठीक है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। सो इज नॉट एनक्लोज बिफोर फर्टिलाइजेशन बट एनक्लोज्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद भी उसका कोई कवरिंग है ही नहीं, ठीक है, कवरिंग है ही नहीं तो डेवलप कैसे होगा। फिर ये भी बी गलत आएगा कि रिमेन्स एनक्लोज बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इट इज़ नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल, ठीक है, कोई ओवरी वॉल है ही नहीं, वो एंजियोस्पर्म के अंदर है। रिमेन्स एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसमें से आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जिम्नोस्पर्म के अंदर नेकेड सीड्स है ना, कोई भी कवरिंग नहीं है। एंजियोस्पर्म के अंदर नेकेड सीड्स नहीं है, फ्रूट का वॉल होगा उसके ऊपर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.10 इन जिम्नोस्पर्म्स रूट्स आर, ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म रूट्स आर फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, टेप रूट एंड प्रॉप रूट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म्स है ना, वो आपको मालूम है कि उनके अंदर जो स्टेम है उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, है ना। और ये लॉन्ग ट्रीज़ है, फॉरेस्ट के ट्रीज़ है, ठीक है। सो इनको जो रूट्स है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ओके। तो ऐसे जो रूट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, टेप रूट बोलेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन से रूट हैं, टैप रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड एडवेंटिशियस रूट हम किसको बोलने वाले हैं कि जो सीड के अंदर, ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में एक प्लूमुल है, ठीक है, और एम्ब्रियो के अंदर एक रेडिकल है। सो रेडिकल में से जो रूट फॉर्म हो रहा है ना, ये रेडिकल में से जो रूट फॉर्म होगा, ठीक है, उसको हम ट्रू रूट बोलेंगे। और इसके अलावा कहीं से भी प्लांट में स्टेम के ऊपर से रूट फॉर्म हो सकता है, स्टेम का जो बॉटम पार्ट है वहाँ से रूट फॉर्म हो सकता है। तो रेडिकल्स के अलावा जहाँ से भी रूट फॉर्म होगा उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो सपोर्टिव रूट है ना, ये सब हम 5th चैप्टर में पढ़ें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म कोरोलॉइड रूट हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इज फाउंड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम जिम्नोस्पर्म के अंदर दो याद रखेंगे, एक तो माइकोराइजल रूट की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरा कोरोलॉइड रूट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट, सो प्लांट का एसोसिएशन है ना, कि प्लांट का एसोसिएशन अगर साइनोबैक्टीरिया से है, ब्लू ग्रीन एल्गी से है उसका एसोसिएशन, तो वैसे रूट को हम बोलेंगे कोरोलॉइड रूट, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन नहीं है, लेकिन अगर प्लांट का फंगस के साथ एसोसिएशन है, ठीक है, तो वैसे रूट को हम बोलेंगे माइकोराइजल रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो एसोसिएशन है उसका एग्जाम्पल आएगा साइकस, है ना। तो साइकस के अंदर कोरोलॉइड रूट है कि वहाँ पे ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। और जो पाइनस है, ठीक है स्टूडेंट्स, पाइनस, तो पाइनस के अंदर माइकोराइजल रूट है,
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 111 है, उसके अंदर सी आंसर आएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर ए आंसर आएगा। Students, next question. The leaves of gymnosperms are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. Okay. In conifers, what are the xerophytic characters? Students, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, है ना, जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं वो ऐसे लोकेशन पे, ऐसे हैबिटेट पे है कि वहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन है, ठीक है, ह्यूमिडिटी नहीं है या फिर ज़्यादा है, ओके, और विंड भी ज़्यादा हो सकता है, तो वैसे हैबिटेट पे है, ठीक है। तो इनको बहुत सारे एडेप्टेशंस चाहिए, तो ये तीन एडेप्टेशंस है। नीडल लाइक लीव्स है, तो उसकी वजह से सरफेस एरिया कम होगा, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ठीक है, और जो विंड है उसके साथ फ्रिक्शन भी कम होगा। क्यूटिकल का लेयर थिक है, तो उसकी वजह से भी ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। संकन स्टोमेटा है, यानी स्टोमेटा सरफेस के ऊपर नहीं है, थोड़े बहुत डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से भी ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ये सारे एडेप्टेशन जिम्नोस्पर्म के लीव्स के अंदर है ना, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। सो स्टूडेंट्स, ऑल आर आर्किगोनिएट एक्सेप्ट, है ना, इसमें से कौन सा आर्किगोनिएट नहीं है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम लाइफ साइकिल देखें, ठीक है, हम लाइफ साइकिल देखें इसका, सारे जो मैंने आपको लाइफ साइकिल पढ़ाए हुए हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, है ना, तो ये सब लाइफ साइकिल के अंदर हमने आर्किगोनिया लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। और एंजियोस्पर्म के अंदर हम आर्किगोनिया वर्ड यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम? कार्पेल वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा, है ना, आर्किगोनिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ये तीन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस वो क्या है? तो स्टूडेंट्स, मेगास्पोरेंजियम है ना, उसको मीन्स ओव्यूल जो है उसको हम मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है। ये जो ओव्यूल है प्लांट के ऊपर होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलने वाले? मेगास्पोरेंजियम बोलने वाले, ठीक है। और न्यूसेलस क्या है कि मैंने आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, कि वो न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है ना, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, गैमेट फॉर्मेशन में, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, तो सबको वो हेल्प कर रहा है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम न्यूसेलस बोलेंगे, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन आपके डाउट में नहीं था स्टूडेंट्स, है ना। 121, मेगास्पोर मदर सेल is differentiated from one of the cells of the, okay। अब स्टूडेंट्स, मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? तो मेगास्पोरेंजियम में, एंड मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है? अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 से ही आपको मिल जाएगा। मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है? न्यूसेलस, है ना। तो इधर आंसर कौन सा आने वाला है? ए आंसर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज डैश डिवीजन टू फॉर्म मेगास्पोर्स, तो कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बी आंसर आएगा, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, MMC, मेगास्पोर मदर सेल, उसका मियोसिस होगा और 4 स्पोर्स जनरेट हो रहे हैं, 4 मेगास्पोर्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक ही सर्वाइव कर रहा है और 3 जो है वो डी जनरेट हो जाते हैं, ओके। सो यहाँ पे मियोसिस आएगा, मियोसिस एंड मियोटिक बोथ आर सेम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विथ, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो फीमेल, फर्स्ट तो हम फीमेल गैमेटोफाइट हम किसको बोलेंगे, है ना। तो फीमेल गैमेटोफाइट स्टूडेंट्स, ये ओव्यूल, ठीक है, ये मैंने ओव्यूल ड्रॉ किया हुआ है,
ओव्यूल को हम क्या बोलने वाले हैं? मेगास्पोरेंजियम। ओके, ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम और उसको ही हम न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो ओव्यूल है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे सब जगह पे न्यूसेलस भरा हुआ है ना। ये जो सारे सेल्स है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूसेलस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो न्यूसेलस है ना, उसका कोई एक सेल, न्यूसेलस का कोई एक सेल वो किस में मॉडिफाइड हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कोई एक सेल, मैं इधर अलग कलर से दिखा देता हूँ। इसका न्यूसेलस का कोई एक सेल किस में मॉडिफाइड होगा? मेगास्पोर मदर सेल, है ना। फिर बाद में इसका मियोसिस होने वाला है। ओके, और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है उसका मियोसिस होगा और उसमें से 4 सेल जनरेट हो रहा है ना। और उसमें से 4 जो है, उसमें से जो 3 है वो डीजनरेट हो रहा है। ठीक है, आपको मालूम है। अब ये जो सेल है ना, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। उसमें जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ? मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल के अंदर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, 125 आपके डाउट में नहीं था। 126, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर्स इन। ठीक है, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? सो पोलन ग्रेन एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स? माइक्रोस्पोर है ना। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है, तो पोलन ग्रेन कहाँ पे डेवलप हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप हो रहा है। ठीक है, एंड मेगास्पोर कहाँ पे डेवलप होगा? मेगास्पोरेंजियम में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, इन जिम्नोस्पर्म्स पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। अब स्टूडेंट्स, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स है उसमें फ्लावर नहीं है। ठीक है, फ्लावर क्यों चाहिए? कि इंसेक्ट या फिर एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर चाहिए, तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स तो है ही नहीं। फिर दूसरा कि जिम्नोस्पर्म में वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में हो रहा है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन किसके थ्रू होगा? विंड के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 131, इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स ड्यूरिंग पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू। ठीक है, कि पोलिनेशन में पोलिनेशन प्रोसेस हुआ, अब पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जो ओव्यूल, मैं वापस इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ये जो ओव्यूल है स्टूडेंट्स, सो ओव्यूल में एक पोर होगा। ठीक है, और वहाँ पे पोलन ग्रेन जाएगा और फिर वहाँ से अंदर पोलन ट्यूब जनरेट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पोर है ना उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। ओव्यूल के अंदर जो पोर है, कि जो पोर्स है पोलन ट्यूब अंदर जाने वाला है। ठीक है, तो वो पोर का नाम है माइक्रोपाइल। सो इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स ड्यूरिंग पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल एंड है वहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 132, रेजिन्स एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्टूडेंट्स, है ना, ये आज ही हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़ा कि रेजिन एंड टर्पेंटाइन किस में से मिल रहा है? पाइन में से। ठीक है, जो पाइनस है उसके अंदर से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, सागो। स्टूडेंट्स, ये भी आज हमने पढ़ा कि सागो किस में से मिल रहा है ना। तो सागो किस में से मिल रहा है? साइकस प्लांट में से। साइकस के जो स्पीसीज़ है उसमें से मिल रहा है। फिर यहाँ पे कोई भी स्पीसीज़ लिखा हो, साइकस के स्पीसीज़ में से सागो मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, रेडवुड ऑफ चीना। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेडवुड कहाँ से मिल रहा है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको मैंने पढ़ाया कि जो रेडवुड है वो पाइनस के स्पीसीज़ में से मिल रहा है ना। तो
हमको याद रखना है, ठीक है। साइकस में से तो रेडवुड नहीं मिल रहा है ना, ग्नेटम भी नहीं है, इसमें तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, सिर्फ एक ही इसका प्लांट बचा हुआ है। और जो सेड्रस है उसमें मैंने आपको बोला था देवदार। सो रेडवुड कहाँ से मिलेगा? पाइनस के स्पीसीज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, सोर्स ऑफ कनाडा बाल्सम, है ना, ये माउंटिंग एजेंट है। मैंने आपको आज ही पढ़ाया कि ये जो लाइक स्लाइड है ना, स्लाइड को परमानेंट करने के लिए ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो सोर्स ऑफ कनाडा बाल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्या आंसर आएगा? ए, एबिस के स्पीसीज है ना, आज ही पढ़ाया हुआ है, देख लेना आप। फिर क्वेश्चन नंबर 137, एफेड्राइन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ एफेड्रा, ठीक है, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? तो स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया था अस्थमा, है ना, कि इसमें से एफेड्रा प्लांट है, ठीक है, उसके स्टेम में से क्या निकल रहा है? एफेड्राइन, और ये ड्रग है, तो वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? अस्थमा के लिए। और अस्थमा कौन सा डिजीज़ है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये इसके सिम्टम्स है ना। तो आंसर कौन सा आएगा? डी आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 138, सॉरी ये 138 आपके डाउट में नहीं था, है ना, और आज ही मैंने पढ़ाया हुआ है, तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 139, विच वन इज़ द सोर्स ऑफ वुड, वुड का सोर्स क्या है? स्टूडेंट्स जो सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है ना, वो सारे वुड का सोर्स है। अगर हमको स्पेसिफिक पूछा है ना कि देवदार का वुड या फिर रेड वुड वगैरह, है ना, तो वो कहाँ से मिल रहा है? स्पेसिफिक पूछा है तो हमको टिक करना है, अदरवाइज जिम्नोस्पर्म के जो सारे प्लांट्स हैं वो वुडेड प्लांट्स है और वो वुड का सोर्स है ना। तो इसमें से रेडवुड मिल रहा है, फिर इसमें से देवदार मिल रहा है, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के सारे प्लांट्स हैं वो वुडी प्लांट्स हैं, है ना। तो इसके अंदर आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 140, विच वन फॉर्म्स कोल? स्टूडेंट्स अब कोल कौन फॉर्म कर रहा है? जो प्लांट्स सबसे पहले आए हुए थे, ठीक है, और उसमें से काफ़ी सारी स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना। तो वो सारे जो प्लांट्स हैं ना वो फॉसिल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये भी मैंने आज ही आपको बताया था। तो इसके अंदर हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो फन वो सबसे पहले आए हुए थे जिम्नोस्पर्म में, और साइकेडोफिलिकल्स, ओके, और टेरिडोस्पर्मेल्स। तो ये स्टूडेंट्स ये जो हमने पढ़ा था, ये जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं ना ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। सो ये बहुत साल पहले होंगे, और जिम्नोस्पर्म के अंदर ये सबसे पहले प्लांट्स आए हुए थे। अर्थ पे जो सबसे पहले जो सीडेड प्लांट्स हैं ना ये वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। तो अभी ये नहीं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो फॉसिल कौन फॉर्म करेंगे? ये फर्न एंड साइकेडोफिकल्स एंड टेरिडोस्पर्मेल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे है कि जब हम एंजियोस्पर्म डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या आता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे प्लॉइडी पूछा हुआ है, ठीक है। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लॉइडी ऑफ मॉस प्रोटोनेमल सेल, है ना, मॉस का जो प्रोटोनिमा है वो गैमेटोफाइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसका प्लॉइडी कौन सा आएगा? एन आएगा। फिर नेक्स्ट पूछा है हमको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट्स। अब स्टूडेंट्स डाइकोट्स है ना वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसका प्लॉइडी है ना वो 3n है, वो हम एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर जिम्नोस्पर्म का हमको प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है एंडोस्पर्म है उसका प्लॉइडी लेवल पूछा है तो वो बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि लीफ सेल ऑफ मॉस, है ना स्टूडेंट्स, मॉस है उसका जो मेन फेज है वो गैमेटोफाइट है ना, तो उसका प्लॉइडी लेवल कौन सा रहेगा? एन रहेगा। प्रोथैलस ऑफ फन, ठीक है, फन यानी वो टेरिडोफाइटिक प्लांट्स है और उसका प्रोथैलस वो गैमेटोफाइटिक है, तो वो भी कौन सा आएगा? एन आएगा।
फिर गैमा सेल्स इन मार्केंशिया, तो मार्केंशिया है वो ब्रायोफाइटिक प्लांट्स है, ठीक है, और उसका जो गैमा सेल है ना, वो उसके मेन प्लांट यानी जो गैमेटोफाइटिक प्लांट्स है उसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी कैसा होगा स्टूडेंट्स, एन होगा, ठीक है। मैरिस्मेटिक सेल ऑफ मोनोकोट, है ना, मैरिस्मेटिक सेल ऑफ मोनोकोट। सो मोनोकोट यानी कौन से प्लांट्स हुए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। उनका मेन प्लांट है वो कौन सा है, स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट में जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, तो उसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ अगर कोई भी सेल है तो वो कैसा रहेगा, 2n रहेगा, ठीक है। फिर ओवम ऑफ लीवरवर्ट, लीवरवर्ट स्टूडेंट्स वो ब्रायोफाइटिक प्लांट्स है ना, और स्टूडेंट्स ओवम वो गैमेट है, तो फिर कोई भी प्लांट दिया हुआ है उसका गैमेट कैसा रहेगा, एन ही रहेगा, ठीक है, कोई भी प्लांट है algae से लेके एंजियोस्पर्म तक, सो ओवम है वो एन ही रहेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जाइगोट पूछा है, तो जाइगोट भी कोई भी प्लांट है, जाइगोट कैसा रहेगा, 2n रहेगा, ये तो आपको दिमाग में डाल ही देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, डायग्राम दिए हुए प्लांट्स के और वो कौन सा प्लांट है वो सिलेक्ट करना है हमको, है ना, तो ये स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ये सारे डायग्राम्स टेक्स्ट बुक में हैं। तो इधर हम ये जो बी सेट होगा इसके अंदर स्टूडेंट्स, है ना, जो ए है वो कौन सा है, सेलाजिनेला है, ठीक है, फिर ये जो बी प्लांट्स है वो इक्विसेटम है, और जो सी प्लांट्स दिया हुआ है वो सैल्विनिया है, और ये जो डी में जो प्लांट दिया हुआ है वो गिंगगो है, ठीक है स्टूडेंट्स।